अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज कोरोना के ख़िलाफ़ कायम NCOC के 100 दिन मुकम्मल हो गए। NCOC कायम किया गया था सिविल और मिलिट्री इश्तराक के साथ, और इसका मकसद कोरोना के ख़िलाफ़ जो होने वाली नेशनल एफ़र्ट थी उसको कोऑर्डिनेट करना था, उस लड़ाई को आगे बढ़ाना था। इसमें कोई शक नहीं कि नेशनल कोऑर्डिनेशन के लिए जो ये अदारा बनाया गया, इसे अच्छा काम किया, कोऑर्डिनेट किया। पाकिस्तान की जो इस्तेदाद कार थी उसके ख़िलाफ़, कोरोना के ख़िलाफ़, उसमें इजाफ़ा किया। लेकिन क्या सब कुछ ठीक हुआ? शायद ऐसा नहीं। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे आगे चलकर। एक और अच्छी खबर यह है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात मुश्ताक मिनास जो कोरोना का शिकार हुए थे वो सेहतियाब हो गए हैं, और ये भी इत्तलात है कि शहबाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी नेगेटिव आ गई हैं। ये दो अच्छी खबरें हैं। लेकिन जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि क्या सब अच्छा है, ऐसा नहीं है। उसकी एक छोटी सी मिसाल सुन लीजिए। आज G7 में एक क्लिनिक पर छापा मारा गया और पता ये चला कि डॉक्टर साहब ख़ुद कोरोना पेशेंट थे, कोरोना पॉजिटिव थे और वो क्लिनिक चला रहे थे। नाज़रीन, इससे ही अंदाज़ा कर लीजिए कि एक जानिब डॉक्टर एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी जानों को ख़तरे में डालकर, और दूसरी जानिब एक और डॉक्टर लोगों की जानों से खेलने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज़ अहमद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़। छोटी सी एक इत्तला आपके लिए। मैंने आज अपने चैनल का नाम AM न्यूज़ रखा है। आपसे इस पर राय भी दरकार है, और ये भी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी बताइए। नाज़रीन, तारुफ हो चुका, इंट्रो भी हो चुका। अब हम आते हैं असल मौज़ूआत की जानिब। चूँकि आज 100 दिन हो गए थे नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर के, इसलिए उस पर बात करना थोड़ी सी ज़रूरी थी। बाकी मामलात का आपको पता है। सिर्फ़ एक गुजारिश ये है और एक इत्तला ये है कि ये जो हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि कोरोना पर कोई फ़ंड आ गया या हर कोरोना पेशेंट की डेथ पर कुछ पैसे मिलते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमने ज़िम्मेदारी से हम आपको ये बता रहे हैं कि हमने हर जगह से चेक किया। ना तो WHO के पास दुनिया भर में देने के लिए इतने पैसे हैं, और ना ही किसी हुकूमत को इस तरह के पैसे दिए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत हो, सिंध हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत हो, KP हो या बलूचिस्तान, तमाम हुकूमतें अपने अपने वसाइल में रहकर कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रही हैं। ये एक संजीदा मामला भी है। हम इसको मजाक में लेते हैं, या बाज़ औक़ात हुकूमत की जानिब से जो कुछ हमें इत्तलात दी जाती हैं उन पर हम सवालात उठाते हैं। हमें इससे गुरेज़ करना चाहिए। नाज़रीन, अब आते हैं असल मौजू की जानिब। दो मौज़ूआत हैं असल। अब से चंद रोज़ पहले, 2 या 3 रोज़ पहले, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने ये कहा, एक इंटरव्यू में कहा और अलग-ऐलान कहा। उनका ये कहना था कि वफाकी काबीना के चंद लोग अभी भी उनसे रब्ते में हैं, मिलते जुलते रहते हैं, और सियासतदान एक दूसरे से मिलते जुलते भी रहते हैं। उनका ये कहना था कि वो लोग हैरान हैं इस बात पर कि काबीना में किस तरह से फ़ैसले किए जाते हैं। उनका ये कहना था कि काबीना में फ़ैसला हो जाता है, लेकिन बाद आधा मिनट्स तब्दील कर दिए जाते हैं, और फ़ैसला कुछ होता है, लेकिन जब वो अमली शक्ल में सामने आता है या उस पर अमल दरामद हो रहा होता है तो वो कुछ और रंग इख्तियार किए हुए होता है, फ़ैसला कुछ और हो जाता है। बाद औक़ात उनका ये भी कहना था कि एक ये भी प्रैक्टिस है काबीना में कि बहुत सारी फ़ाइलों पर हसास मामला कहकर वज़रा से पॉजिटिव नोट ले लिया जाता है, उनकी रज़ामंदी ले ली जाती है, उनको फ़ाइलें नहीं दिखाई जाती। अगर तो ये बात दुरुस्त है, और कई ज़राए ये कहते हैं जो आज़ाद ज़राए हैं कि ये बड़ी हद तक बात दुरुस्त है, तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमारी जो अशराफिया है, हुक्मरान अशराफिया, इस वक्त भी, माजी में भी शायद इस तरह की चीज़ें होती रही हों, लेकिन माजी में कभी इस तरह की बात सामने नहीं आई कि वफाकी काबीना में एक फ़ैसला हुआ, बाद आधा मिनट्स तब्दील कर दिए गए। ये पहले कभी नहीं हुआ। ये इल्ज़ामात अब सामने आए हैं। ये बहुत ही संजीदा मामला है, क्योंकि अगर ये रवायत पड़ गई तो फिर मुस्तकबिल में, आज हो सकता है अच्छे फ़ैसले हो रहे हों, लेकिन मुस्तकबिल में इस बात की क्या गारंटी है कि जो मुस्तकबिल के हुक्मरान होंगे वो अपने ज़ाती मफादात को मुल्की मफादात पर तरजीह नहीं देंगे, और कुछ ऐसे फ़ैसले हसास करार देकर, टॉप सीक्रेट करार देकर ऐसे फ़ैसले नहीं कर लेंगे जो पाकिस्तान को फ़ायदा देने के बजाय नुकसान पहुँचाएँ। एक बात और भी है इसमें, इससे हमें यह भी अंदाज़ा होता है कि मामलात पर इंटरवेंशंस कहाँ कहाँ से हैं। बज़ाहिर तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान बड़े ऑल पावरफुल वज़ीर-ए-आज़म हैं, बहुत पॉपुलर भी हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि वो पाकिस्तान के जो पॉपुलर तरीन सियासतदान गुज़रे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद वो उनमें सबसे आगे हैं।
आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो वाही शख्सियत है दुनिया में जिनको फांसी दी गई, तो बहुत सारे लोगों ने ख़ुदकुशियाँ की। 5 जुलाई भी शुरू हो गया है, इसलिए इस मामले पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। लियारी से लाहौर तक, लियारी में अयाज समो ने ख़ुदकुशी की, लाहौर में लोगों ने खुदसोजी की, पिंडी में होटल भी है एक उनके नाम पर, उन्होंने ख़ुदकुशी की। तो इस तरह लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मोहब्बत में, लेकिन वो साथ साथ जमहूरियत के लिए मोहब्बत थी। एक सवाल मैं उठाना चाहता हूँ आजकल के सियासतदानों से भी, और रिगार्डलेस के वो किस पार्टी में हैं, सवाल मेरा ये है, और मैं ये चीज़ें उठाता रहता हूँ। सवाल मेरा ये है कि माजी में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ ज़ियाउल हक़ का एक्शन हुआ, उस वक्त पीपल्स पार्टी के जो जाले बेसरुसाबनी के आलम में थे, गरीब थे, माल और दौलत बनाने की हवस अभी शुरू नहीं हुई थी, उन जालों ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी। और क्यों कुर्बानियाँ दी? ताकि मेरा और आपका और मेरे और आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सके, मुल्क में जमहूरियत आए और मुल्क का आलमी बरादरी में एक आला मकाम पर खड़ा हो सके। बदकिस्मती ये हुई कि जब 1988 में उन जालों की कुर्बानियों के नतीजे में इलेक्शन हुआ, पार्टी बेस्ड इलेक्शन हुआ, तो जब हुकूमतें कायम हुई तो सियासतदानों की किरदार कुशी का एक सिलसिला शुरू हो गया। नवाज शरीफ साहब ने सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू में बहुत सारी तफसीलात उसकी बयान की हैं। बहुत सारे मामला हमने ख़ुद देखे कि किस तरह से व्हीलिंग डीलिंग की जाती थी, किस तरह से बदनाम किया जाता था, क्या क्या प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको पेश कर सकता हूँ कि 1988 का जब इलेक्शन हुआ तो कराची से सखर तक, कराची से हैदराबाद तक तो सुपर हाईवे है, लेकिन हैदराबाद से सखर तक वो नेशनल हाईवे हो जाती है। वहाँ जितने भी पेट्रोल पंप थे उन पर चांद पेट्रोल पंप का बोर्ड लगा दिया गया था। और फिर ये इल्ज़ाम सामने आया कि शायद आसिफ अली जरदारी ने तमाम पेट्रोल पंप्स जो हैं वो कब्ज़े में कर लिए बज़ोर क़ुव्वत। बाद में जब वो हुकूमत चली गई 18 महीने के बाद, तो फिर हमने ये देखा कि वो चांद पेट्रोल पंप का बोर्ड उतर गया। तो ये प्रोपेगेंडा करने वाले जो अनासिर थे वो आज भी कहीं ना कहीं सियासी जमातों के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, किसी न किसी अदारे में भी हैं। तमाम अदारे हमारे उनमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और ये ज़रूरी इसलिए भी है कि अब दुनिया में आमरीतों का ज़माना नहीं है, दुनिया में जमहूरियत का ज़माना समझा जाता है। आप देखिए कि भारत जो है वो कश्मीर में मकबूजा कश्मीर के शहरियों पर कितने मज़ालिम ढा रहा है, दुनिया उनकी मज़म्मत भी कर रही है। अभी चंद दिन पहले अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने भारत को क्रिटिसाइज़ किया है, उसकी जो एंटी मुस्लिम लेजिस्लेशन है उस पर भी, और कश्मीर में जो 5 अगस्त का उसका इक़दाम था, कश्मीर की अनेक्सेशन और जो उसके बाद कश्मीरियों के साथ सलूक किया जाता है, सबको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन भारत के साथ दुनिया अभी ताल्लुकात रखे हुए, क्योंकि भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ अनइंटरप्टेड इलेक्शन होते हैं। मैं उसे अब जमहूरी मुल्क नहीं समझता, मैं उसे सेकुलर मुल्क भी नहीं समझता, और ना ही वो है। लेकिन जमहूरियत जो है अक़वाम आलम में आपकी इज़्ज़त बनाती है। हम अगर जमहूरियत को मजबूत करेंगे तो पाकिस्तान की इज़्ज़त होगी। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ बदकिस्मती से अब सियासतदान जो है वो उन इल्ज़ामात में जो करप्शन के लगते रहे माजी में, उनमें हिस्सा बक़दर जुस्सा से ज़्यादा हिस्सा डाल रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाल रहे हैं। करप्शन की बेशुमार दास्तानें, और उसमें से बहुत सारी दुरुस्त भी होंगी। हमने बहुत देखा कि दिनों में कई सियासतदान अमीर हुए। बल्दियाती इलेक्शन के ज़रिए जो लॉर्ड सियासत में दाखिल हुई वो बिल्कुल जिसे आम ज़बान में कंगला कहा जाता है वो थी, लेकिन उनको हमने दिनों में अमीर होते देखा। पिछले बल्दियाती इलेक्शन में भी जो लोग मुंतखब हुए, आज उनके पास गाड़ियाँ दिखाई देती हैं, बहुत सारों के पास गाड़ियाँ दिखाई देती हैं। तो ये वजह है जब तक हमारी सियासी जमातें अपने वर्कर को, और आज वर्कर जो है वो सियासी नहीं रहा, उसकी अप्रोच गालम गलोच की हो गई है, वो सियासी अप्रोच उसकी नहीं रही है। इस वजह से सियासी जमातों के लिए भी ये मुश्किल है कि वो उसको किसी तहरीक के लिए बाहर निकाल सकें। सियासी जमातों का जो सर्वाइवल है वो भी अब इस बात पर है कि वो ख़ुद भी व्हीलिंग डीलिंग में लगी रहें। लेकिन जो असल जमहूरियत है उसका तकाजा है कि सियासी जमातें अपनी भी सियासी जद्दोजहद के लिए तरबियत करें, अपने आप को तैयार करें, और वर्कर की तरबियत करके उसे सियासी जद्दोजहद के लिए तैयार करें, वरना 5 जुलाई होते रहेंगे। नाज़रीन, एक और बहुत अहम मसला दरपेश है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बयान की बात तो हो गई, उन्होंने बहुत सख्त इल्ज़ाम आयद किए, लेकिन आज फिर बाज़गश्त सुनाई दी है जो -1 -2 के हवाले से।
वफाकी वज़ीर रेलवे जो शेख रशीद साहब जो हैं वो सेहतयाब होने के बाद बाहर आए हैं, हॉस्पिटल से बाहर आए हैं। उन्होंने आते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की ज़बान में खड़का दी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहले तो ये कहा कि कोई -1 नहीं हो रहा, लेकिन फिर साथ ही अगले जुमले में उन्होंने ये फरमाया कि -1 नहीं होगा, अगर होगा तो -3 होगा। अब आप इसके दो मतलब ले सकते हैं। एक मतलब तो ये है कि हुकूमत की जानिब से शेख रशीद साहब जो है वो आवाम को के ज़रिए मुखालिफ सियासी जमातों को ये डालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ ज़्यादा एक्टिविटी की हुकूमत के जो के ख़िलाफ़ तहरीक है उसमें अगर उसमें जान डालने की कोशिश की, उसे मजबूत करने की कोशिश की, तो फिर उनकी क़यादत भी माइनस हो सकती है। अब आप देखिए कि लेकिन इसके असरात क्या हैं। जब नवाज शरीफ साहब को नायल किया गया था तो उस वक्त भी -2 की बातें हो रही थी, बैलेंसिंग एक्ट की बातें हो रही थी, और ये बावर किया जा रहा था कि शायद बनी गाला केस में या किसी और केस में इमरान खान साहब को भी नायल कर दिया जाए। जहांगीर तरीन साहब ने तस्दीक कर दी इस बात की कि जहांगीर तरीन साहब ने ये कहा कि वो उन्होंने अपने आप को पेश किया और फिर वो नायल हो गए, क्योंकि PTI की जानिब से कोई एक नायल हो सकता था तो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब का नाम पाकिस्तानी सियासत से माइनस हो सका? नहीं हो सका है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1977 में फांसी दी गई, आज भी उनके नाम पर पीपल्स पार्टी सिंध में राज करती है। उनके नाम जो पीपल्स पार्टी को वोट मिलता है उसका बड़ा हिस्सा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पर मिलता है। नवाज शरीफ साहब ने फ़ौरन बाहर निकल कर ये सवाल उठा दिया मुझे क्यों निकाला। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी डील्स भी की, लेकिन उनका नाम जो है आज भी पाकिस्तानी सियासत में सिक्का राजुल वक्त की तरह राइज है, वो नहीं निकाला जा सकता है। सियासत पर गिरफ्त आज भी नवाज शरीफ साहब की है। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बात की जाए, अगर उन्हें गैर ज़रूरी तरीक़ों से या गैर रवायती तरीक़ों से माइनस करने की कोशिश की गई तो आप देखिएगा कि वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत होकर उभरेंगे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोई शक नहीं है इस बात में कि पाकिस्तानी नौजवानों की बड़ी तादाद के लीडर हैं। उनकी सियासी सूझबूझ कैसी है या हुकूमत में उनकी परफॉर्मेंस क्या है, इस पर सवालात उठ सकते हैं, इस पर बात हो सकती है। लेकिन जो नौजवानों में उनकी मोहब्बत है या उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ है नौजवानों में, उस पर कोई बात नहीं हो सकती, इसलिए कि नौजवान पागल हैं, बिल्कुल अंधा एतमाद करते हैं उन पर। और बड़ा ख़राब तरीन परफॉर्मेंस के बावजूद भी अब भी 22% लोग ऐसे हैं जिन्हें ये यकीन है कि इमरान खान ईमानदार हैं। हालांकि उनके इर्द गिर्द सारे करप्ट इकट्ठे हैं, लेकिन इमरान खान ईमानदार है और वो इस मुल्क को गर्दाब से निकाल सकेंगे। तो बाहर से मेरे कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब अगर माइनस होते, एक पॉलिटिकल प्रोसेस में माइनस हो तो ठीक है। देखिए, एक ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, अब नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो थी, नहीं है। मोहम्मद खान जुनेजो आए, एक सियासी अमल में आए, सियासी अमल में चले गए, उनका कोई नाम नहीं लेता। सियासी अमल के ज़रिए जब शख्सियात आउट होती हैं तो वो मौजूद रहती हैं, उनका कोई नाम ले ना ले वो मौजूद रहती है, लेकिन उसका सिस्टम को नुकसान नहीं होता। अगर गैर रवायती तरीक़ों से ज़ोर ज़बरदस्ती इमरान खान साहब को निकालने की कोशिश की गई तो सिस्टम को नुकसान होगा। रास्ता पॉलिटिकल मौजूद है, पार्लिमानी रास्ता मौजूद है, आइनी रास्ता मौजूद है। तहरीक अदम एतमाद लाए अपोजिशन, उनको निकाल दे। इन हाउस चेंज के लिए ख़ुद उनकी पार्टी के लोग, जो उनकी पार्टी के अंदर कुछ ये लावा पक भी रहा है, और इस हद तक लावा पक रहा है कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब की जब खबर आई कि वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं तो कुछ लोगों ने तबसरा किया कि शायद उन्होंने भी 15 दिन के लिए हुकूमत से दूरी इख्तियार कर ली है। ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन में अगर इमरान खान को निकालना है तो एक ही रास्ता है, पार्लिमान के ज़रिए निकालिए। अगर वो आउट हो जाते हैं, वोट आउट हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर गैर रवायती तरीक़ों से, गैर जमहूरी तरीक़ों से उनको निकाला गया तो उसका पाकिस्तान को भी नुकसान होगा और बाकी सियासी जमातों को भी नुकसान होगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को नुकसान होगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। खुदा हाफिज़।